विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत आज आप सुनेंगे प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना से सभी क्षेत्रों में रोजगार के सृजन और नियोक्ताओं को होने वाले लाभ पर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन लखनऊ मंडल के क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अश्विनी कुमार गुप्ता से खास बातचीत। वार्ताकार हैं आकाशवाणी संवाददाता राघवेंद्र त्रिपाठी। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना शुरू की है। इस योजना के तहत पहली बार नौकरी करने वालों को 15,000 रुपए तक का प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इस योजना के क्या क्या आयाम है, इस योजना से कितना लाभ होगा, इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के लखनऊ मंडल के क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त श्री अश्विनी कुमार गुप्ता जी। सर, आकाशवाणी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना क्या है, इस योजना का उद्देश्य क्या है और यह कितनी व्यापक आयाम को लेकर के लागू की गई, इस बारे में बताएं। ये प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना ये एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। केंद्र सरकार ने इसके लिए लगभग 1 लाख करोड़ का बजट एलोकेशन इसमें किया हुआ है और इसके दूरगामी परिणाम होने की बहुत उम्मीद है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है कि सभी क्षेत्रों में रोजगार का सृजन हो, नियमितता उसकी बनी रहे, सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा मिले और विशेष तौर पर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अधिक से अधिक नौकरी और रोजगार में बढ़ावा हो। ये उसकी मूलभूत आयाम है, वो यही है। इस योजना में मुख्यतः 2 भाग रखे गए हैं। एक भाग जो है वो नए कर्मचारियों के लिए है। जो कर्मचारी किसी कंपनी में, किसी भी संस्था में रोजगार के लिए पहली बार आते हैं, उनको 1 माह का वेतन कम से कम या 15,000 रुपए तक की राशि उनको मिलेगी। और दूसरा भाग जो इस योजना का है वो है नियोक्ता के लिए, जिसमें नियोक्ता को ऐसे रोजगार सृजन के लिए आर्थिक मदद केंद्र सरकार की तरफ से दी जाएगी। सर, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना की पात्रता की शर्तें क्या है, कर्मचारियों के लिए भी और नियोक्ताओं के लिए? देखिए, पात्रता जो है ये है कि कर्मचारी का जो वेतन है वो 1 लाख रुपए से कम होना चाहिए और भविष्य निधि में उसकी सदस्यता होनी चाहिए। कर्मचारी के लिए तो ये 2 पात्रताएं हैं। नियोक्ता के लिए जो है ये है कि उसको अपने संस्थान का रजिस्ट्रेशन ईपीएफओ में होना चाहिए। जो एम्प्लॉयर है या संस्थान है नियोक्ता, उसका जो पैन नंबर है वो हमारे पास रजिस्टर होना चाहिए, क्योंकि हम इसको पैन के आधार पर संस्थानों को चिन्हित कर रहे हैं। पैन उसका हमारे साथ रहेगा और पैन से जुड़ा हुआ उसका बैंक अकाउंट वो नियोक्ता को अपनी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है उसमें उसको जोड़ना होगा। इस योजना से सर पहली बार रोजगार में आने वाले कर्मचारियों को जो 15,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जा रही वो किस तरह प्रदान की जाएगी और क्या इसमें नियोक्ताओं का भी जो भाग है जो उनको अतिरिक्त कर्मचारी के लिए 2 साल तक अधिकतम निश्चित राशि का प्रावधान है, उसके बारे में? जैसा कि मैंने अभी बताया, कर्मचारियों के लिए और नियोक्ताओं के लिए, दोनों के लिए इस योजना में लाभ का प्रावधान किया हो। कर्मचारियों के लिए ये है कि जो कर्मचारी पहली बार रोजगार में आते हैं उनको जो उनका ईपीएफ वेतन होता है 15,000 रुपए, उतना अमाउंट जो है उनको मिलेगा और ये मिलेगा उनको 2 किस्तों में। पहली किस्त इनको मिलेगी नौकरी में आने के 6 महीने के बाद, जो 7,500 रुपए की होगी। अगली जो किस्त होगी वो इसके 6 महीने के बाद। इसके साथ में सरकार ने एक योजना और भी रखी है इसमें कि जो कर्मचारी नौकरी करने के लिए आते हैं उनमें एक स्किल डेवलपमेंट, कुछ नई चीज सीखने की इच्छा हो, तो इसमें एक फाइनेंशियल लिटरेसी कार्यक्रम इसके साथ में रखा गया। जो दूसरी जो किस्त मिलेगी उसके पहले इनको फाइनेंशियल लिटरेसी का एक छोटा सा कोर्स करना होगा। ये एक ऑनलाइन कोर्स होता है। जैसे ही वो कोर्स खत्म होगा उनका सर्टिफिकेट अपने आप जनरेट हो। तो ये जो लाभ है कर्मचारी के लिए, इसकी शर्त ये है कि वो उनको लगातार काम में रहना हो। और दूसरी जो नियोक्ता के लिए है उसमें ये है कि जो नियोक्ता अपने पास किसी कर्मचारी को रखते हैं जिनकी सैलरी 1 लाख रुपए से कम है, तो उनके लिए ये लाभ है। इसको हमने 2 श्रेणियों में बांटा हुआ है। एक वो जिनके पास 50 से कम कर्मचारी काम करते हैं, उनके लिए ये है कि कम से कम 2 अतिरिक्त रोजगार उनको सृजन करना है और जिनके पास 50 से अधिक कर्मचारी हैं उनको कम से कम 5 नए रोजगार सृजन करने हैं। अब ये जो नए रोजगार जो या अतिरिक्त रोजगार जो सृजन किया है, इसके ऊपर से नियोक्ता को अधिकतम 3,000 रुपए प्रति माह मिलेंगे। कम से कम 6 महीने तक वो व्यक्ति काम कर रहा हो तो ही मिलेगा। तो यहाँ भी बात वही है कि रोजगार का सृजन भी हो और रोजगार की निरंतरता भी बनी रहे। तो जो कर्मचारी
पहली बार रोजगार में आ रहे हैं वो किस तरह से आवेदन कर सकते हैं योजना के लिए, और क्या उनको ईपीएफओ से रजिस्टर्ड होना जरूरी है? अगर वो नहीं रजिस्टर्ड होता है तो क्या इस योजना का लाभ उसको मिलेगा या नहीं? देखिए, नए कर्मचारियों के लिए या सभी कर्मचारियों के लिए जो इस योजना का लाभ लेने में हैं, नियोक्ता के लिए भी यह चीज उतनी ही जरूरी हो जाती है, क्योंकि कर्मचारी का जो आइडेंटिफिकेशन है वो भविष्य निधि संगठन में यूनिवर्सल अकाउंट नंबर के थ्रू होता है। और यूनिवर्सल अकाउंट नंबर कोई भी कर्मचारी अपना बना सकता है। जब से ये योजना शुरू हुई है तब से हमने उमंग ऐप के माध्यम से फेशियल ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी की मदद से कोई भी कर्मचारी अपना यूनिवर्सल अकाउंट नंबर खुद ही बना सकता है। उसके लिए उसको नियोक्ता की जरूरत नहीं होगी। यूनिवर्सल नंबर बनाने के बाद जब आप किसी संस्था में काम करने जाते हैं तो वहां आप ये यूनिवर्सल अकाउंट नंबर उनको बता दीजिए, तो संस्था आपका यूनिवर्सल अकाउंट नंबर अपने मेंबर की जो आईडी होती है उसके साथ उसको जोड़ लेंगे। तो कर्मचारियों के लिए जो बुनियादी चीज है वो ये है कि उनका यूनिवर्सल अकाउंट नंबर उमंग ऐप के माध्यम से बनना होना चाहिए और उनका जो बैंक अकाउंट है वो आधार से जुड़ा होना चाहिए, क्योंकि ये जो लाभ है ये आधार लिंक्ड बैंक अकाउंट में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से दिया जाएगा। सर, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का उत्तर प्रदेश के संदर्भ में क्या प्रभाव होने वाला है और ईपीएफओ ने इसके लिए क्या कार्य योजना तैयार की है और कितने व्यापक पैमाने पर इसका लाभ प्रदेश को मिलने वाला है? उत्तर प्रदेश बहुत तेजी से ग्रो करने वाला राज्य है। अभी हम $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात भी कर रहे हैं और रोजगार सृजन के लिए और मैन्युफैक्चरिंग के लिए राज्य सरकार काफी काम कर रही है। तो इसको देखते हुए अमूमन हमारा ये अनुमान है कि इस योजना के आने से भी इसमें सहयोग मिलेगा। तो यहाँ पर जितना हमारे पास नई नई परियोजनाएं जो शुरू हो रही हैं और जितना अनुमानित रोजगार सृजन है उसको देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि इस 1 लाख करोड़ का जो बजट हमको दिया है, लगभग 8-9 हजार करोड़ का अमाउंट जो है ये उत्तर प्रदेश में नियोक्ता हैं और कर्मचारी रहेंगे। इसी उम्मीद से हम लोग इसमें अभी बहुत व्यापक तौर पे इस योजना का लाभ कैसे मिले उसके लिए कैंप कर रहे हैं। अलग अलग बड़ी बड़ी संस्थानों में जाकर के हम इसके बारे में सूचना दे रहे हैं। राज्य सरकार के श्रम और एमएसएमई डिपार्टमेंट के साथ मिलकर के भी हम इसमें कैंप्स और योजना के प्रसार के लिए हम इसमें बहुत कोशिश कर रहे हैं। सर, आपने प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी, इससे श्रोताओं को भी बहुत फायदा होगा। आकाशवाणी से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत आज आपने सुना प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना से सभी क्षेत्रों में रोजगार के सृजन और नियोक्ताओं को होने वाले लाभ पर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन लखनऊ मंडल के क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अश्विनी कुमार गुप्ता से खास बातचीत। वार्ताकार थे आकाशवाणी संवाददाता राघवेंद्र त्रिपाठी।